कहीं ना कहीं हमें देखा गया है कि जो शेयर मार्केट है सर, एक बुद्धि वाला खेल है, यानी कि एक माइंडेड जो एक गेम है वो शेयर मार्केट है सर। इसे कभी भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और इस 6 के अनुसार आज मैं आपको बताऊंगा न्यूमरोलॉजी से किस तरह से आपको शेयरों में प्रॉफिट होगा या उन नंबरों से आपको लॉस हो सकता है जो आपके पास नहीं है। क्योंकि सर कभी कभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये नंबर होते हैं ना सर, 1 से लेकर 9 तक, ये किसी ना किसी ग्रह से रिलेटिव होते हैं और या ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आपसे 1 से लेकर 9 तक के जो भी अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में स्थापित हो जाते हैं लॉसो ग्रिड में, वो आपको किस तरह से फल देते हैं ये मैं आपको बताता रहता हूं। और मैंने पहले भी इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाई है और प्ले लिस्ट में आपको 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं जो आपको अलग तरीके से क्या क्या चीज़ दे सकते हैं उसके बारे में आप वो वीडियो जाकर देख लो और उससे आपको पता लग जाएगा कि नंबर के ना होने से और होने से क्या क्या फ़र्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले सर बात करते हैं कि शेयर मार्केट में मैंने ये नंबर जो होते हैं इससे क्यों एक जोड़ा है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमें देखा गया है कि जो शेयर मार्केट है सर, एक बुद्धि वाला खेल है, यानी कि माइंडेड जो एक गेम है वो शेयर मार्केट है सर। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। जो कहता है ना कि मैं इसका राजा बन गया, वो बन गया, सर ये पटक देती है एकदम। और जिसको इसके बारे में पता लग गया या वो उसमें माहिर हो गया, वो भी कभी ना कभी इससे पटकनी खा जाता है। लेकिन फिर भी लॉस और प्रॉफिट तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको गौर से देखना है कि जो वो 2 नंबर चमत्कारी नंबर होते हैं क्या वो आपके पास हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 4 की, जो एक राहु का नंबर होता है, और नंबर 7 की जो केतु का नंबर होता है। ये दोनों जब नंबर आपस में मिल जाते हैं तो यानी कि एक चमत्कार कर देते हैं। जब ये दोनों नंबर आपस में मिल जाते हैं तब ये चमत्कार कर देते हैं। मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं सर, ये दोनों नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, लेकिन जब इसका मूलांक और भाग्यांक मेरा जो निकल कर आता है सर, मेरा मूलांक 4 और भाग्यांक मेरा 7 है। यानी कि मैं आने वाली चीज़ों को पहले ही उसे काबू में करके एक अच्छी सी सोच बना लेता हूं और वो मेरी सोच 99% छोड़ो सर 100% तक सही हो जाती है। जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ सर 31 अक्टूबर 1982 है। यानी कि 31 अक्टूबर 1982 यानी कि 31 का 3 और 1 4 यानी कि राहु। और जब इन सबको जोड़ लेते हैं यानी कि 31 और 10 और 1982 को जब हम टोटल करते हैं तो ये भाग्यांक होता है, वो भाग्यांक होता है 7। यानी कि 4 और 7 मेरे पास नहीं था, ये मुझे कुदरती मिल चुका है। और वो शेयर मार्केट के लिए नहीं सर, बिजनेस के लिए भी, काम के लिए भी और सब चीज़ों के लिए ये 2 नंबर आपको कभी भी कहीं भी धोखा नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रख लेना सर। आप किसी काम में भी चले जाएं ना सर, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने किसी को कुछ समझाना शुरू करा तो आप उसे समझा कर मानेंगे। अगर आपने कोई शेयर लिया फिर आप उसमें से प्रॉफिट लेकर ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर होते हैं ना, ये बड़े राजनीतिक नंबर होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बड़े बड़े लोगों के पास ये नंबर होते हैं सर। अब मैं आपको बताऊंगा कि 4 नंबर जो होता है राहु का और 7 नंबर होता है केतु का, ये दोनों एक ही थे सर पहले। तो सर ये ना अमृत पीने के लिए सर वेशभूषा बदल के बैठ गए थे। ये कहानी बाद में बताएंगे। तो फिर वो जब पता लग गया कि ये अमर होने के लिए अमृत पी रहे हैं तो इसका फिर भगवान ने इनका गला काट दिया था। तो जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु और जो नीचे का हिस्सा था वो था केतु। जिस बंदे ने भगवान को अचंभित कर दिया अपने वेश बदल कर कि भगवान भी पहचान नहीं पाए कि ये राक्षस है, और उसके बाद भगवान को किसी और ने बताया, उसके बाद भगवान ने उसको अलग किया, लेकिन वो फिर अमर हो गए। यानी कि वो अभी भी अमर कहलाए क्योंकि उन्होंने पी तो लिया था सर। लेकिन कभी कभी ये देखा गया कि जिसके पास 7 है और 4 नहीं है, तो वो जो जिसके पास 7 है ना सर, ज़्यादा 7 हो जाते हैं तो वो ठोकर खाते रहता है। यानी कि वो किसी के कहने पे भी शेयर ले लेगा, किसी के कहने पे भी कुछ काम कर देगा। जिसका 7 होगा वो कुछ ना कुछ करेगा और उसे नुकसान ही नुकसान होगा। कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा लेकिन उसके बाद उसे
लॉस ज़्यादा होगा। ध्यान रख लेना, अपनी डेट ऑफ बर्थ से मिला लेना। जिसके पास ज़्यादा 7 है, यानी कि 7, 1, 2 है, 3 है, 4, वो अपने आप कहीं ना कहीं किसी के कहने में फंसेगा या अपनी बुद्धि लड़ाकर एकदम शेयरों में फंस जाएगा, फिर किसी से बेचकर दूसरे में लग जाएगा। लेकिन जिसके पास 4 है ना सर, वो कभी कभी फंस जाएगा लेकिन उससे बाहर निकल जाएगा। देख लेना, जिसके पास 4 है उसको 7 चाहिए और जिसके पास 7 है उसको 4 चाहिए। अब ये दोनों कैसे आते हैं? ये दोनों शेयर मार्केट के लिए भी सर सही है और आपके अपने काम के लिए भी। जिसके पास 4 और 7 होगा वो कभी भी सर, मैं कह रहा हूँ, पैसे से कभी वंचित नहीं होगा। वो अपने दिमाग लड़ा के कुछ ना कुछ कमा लेगा, चाहे उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, कुछ भी करे, लेकिन वो करेगा और अपने आप को अच्छा करेगा। तो शेयर मार्केट में भी हमने इन 2 नंबर को इसलिए अच्छा रखा है क्योंकि ये शेयर मार्केट आपको पता है बड़ी तेज़ी का काम है, साजिश का काम है कि भाई अभी बेचना, अभी खरीदना या उसे खरीदना, ये न्यूज़ देखनी, वो देख, ये सब क्यों होता है? ये सब जब वही तो करेगा ना जब बहुत तेज होगा। तो इसीलिए ये 4 और 7 को मैंने एक बहुत ही अच्छा एक नंबर मैंने बताया है और कई लोगों को इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और ये जिसके पास नहीं है, इसको लाने के लिए वो आप अलग तरीके से भी काम कर सकता है। अलग जो आपको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान देते हैं यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे, अपना पर्सनल होगा आपका, उससे पूछ सकते हैं कि ये 4 कैसे लाऊँ, 7 कैसे लाऊँ, क्योंकि हर एक चीज़ की रेमेडीज़ होती हैं, दवा होती हैं। अगर किसी के पास नहीं होती तो उसे लाने के लिए भी वो वर्क होता है और वो वर्क करने के बाद वो चीज़ें आ जाती हैं। वैसे तो मैं निःशुल्क करता हूँ, मैं कभी किसी से इस बारे में पैसे कुछ नहीं लेता, फिर भी मैंने आपको एक जोड़कर बता दिया कि 4 और 7 होना शेयर मार्केट के लिए बहुत एक ज़रूरी है। अब आप देखो कि आपके पास 4 है या 7 है, कुछ भी है तो उसमें कमेंट करो सर। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।